दोस्तों, भगवान कृष्ण की गीता में जो भगवान ने मानव मात्र को जीवन को बढ़िया बनाने के लिए जो उपदेश दिए हैं दोस्तों, उनमें जो है कुछ बातों के ऊपर हमने जो है पहले वीडियो में विचार किया था। अभी और कुछ उपदेश जो है भगवान कृष्ण ने गीता में जो दिए हैं दोस्तों, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये बातें जो भगवान ने गीता में कही हैं दोस्तों, ये जो है हमारे जीवन के अंदर हमें बहुत आगे लेके जा सकती हैं अगर उनको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन जो है बहुत अच्छा, पवित्र, शुद्ध और दोस्तों शक्तिशाली जो है हम जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ बातों के ऊपर विचार करने वाले हैं दोस्तों। उनमें सबसे पहली बात क्या है दोस्तों, जो गीता में भगवान कहते हैं कि अगर हमने जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, जीवन में कुछ अलग दिखने की कोशिश करनी है दोस्तों, अगर कोई हमने जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी दोस्तों। बिना किए कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे गीता की पहली लाइन है कि किए बिना कुछ मिलता नहीं है। तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा दोस्तों। फिर जो है वो प्रयत्न क्या है कि तपस्वी भ्योदिको योगी ज्ञान भ्योपी मताधिका कर्मश्चाधिको योगी योगी भव अर्जुना। तपस्वी भ्योदिको योगी दोस्तों, तप किसे कहते हैं? तपो नाम द्वंद्व सहनम। ऐसा गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि तप जो है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए किया गया हो तो वो तप नहीं कहलाता है। द्वंद्व सहनम, कोई बड़ा ध्येय, उच्च ध्येय, जब उसको प्राप्त करने के लिए जो दुख सुख सहन किए जाते हैं दोस्तों, उसको तप कहा जाता है। तो ऐसा तप करने की हमारी तैयारी रहनी चाहिए, तभी जो है हम जीवन में सफल हो सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। एक दूसरा और बड़ा मैसेज जो गीता में भगवान ने कहा है वो क्या है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतिर्ध्रुव नीतिर्मम। दोस्तों, वो क्या है कि भगवान कहते हैं कि हमारा जो प्रयत्न है, मानव प्रयत्न है दोस्तों, हर व्यक्ति प्रयत्न करता है। हर चीज के लिए बहुत लाखों लोग जो हैं लाइन में लगते हैं। लाखों करोड़ों लोग दोस्तों आईएएस की परीक्षा देते हैं। लाखों करोड़ों लोग जो है हर परीक्षा के अंदर बैठते हैं दोस्तों, परंतु कुछ लोग उसमें जो है सक्सेसफुल हुए होते हैं। कुछ लोग जो है बहुत कम मार्क्स से जो पीछे रह जाते हैं दोस्तों। तो उसका कारण क्या रहता है कि व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, परंतु दोस्तों उसके पीछे क्या कारण रहता है कि उसके पीछे ईश कृपा का होना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे हम कोई चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए, किसी उच्च जो उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, परंतु दोस्तों उसके लिए हमें जो है प्रभु कृपा भी प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। उसके लिए भी कुछ करना है दोस्तों। प्रभु कृपा अगर होगी तो दोस्तों तभी हम अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। तो दोनों बातें, जैसे हम महाभारत में देखते हैं कि दुर्योधन भी जो है पूरी शक्ति से लड़ता है, अर्जुन भी पूरी शक्ति से लड़ता है। अर्जुन के पास साधन कम है, दुर्योधन के पास साधन बहुत ज्यादा है, परंतु दोस्तों अर्जुन के पीछे कौन है? भगवान कृष्ण है, ईश कृपा है दोस्तों, इसलिए वो विजयी होता है। तो हमें जो है ऐसे कुछ काम, ऐसा एकाध जो काम जहां मेरे को सर्वस्व देने की मेरी तैयारी हो, जिससे जो है भगवान की कृपा मुझे प्राप्त हो दोस्तों, ऐसा एकाध काम जो है हमें अपनी लाइफ के अंदर रखना ही चाहिए। तभी हम जो है
जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, गीता का एक तीसरा मैसेज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो क्या है दोस्तों, कि जो चीज पैदा हुई है उसका अंत है। ऐसा गीता का कहना है दोस्तों, कि जो हम इस संसार में आए हैं तो हर किसी को इस संसार से जाना है दोस्तों। भगवान भी जो है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आते हैं, भगवान भी अवतार लेकर आते हैं, परंतु उनको भी जो है यहाँ से जाना पड़ता है दोस्तों। हर कोई चीज जो पैदा हुई है उसको खत्म होना है, हर कोई चीज जो है यहाँ से खत्म होने वाली है दोस्तों। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, जो कल होगा वो परसों नहीं रहेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ क्या जाता है, हमारी जो अच्छे कर्म हैं दोस्तों, हमारे जो हमने अच्छी बातें की हैं, जो हमने जीवन के अंदर कुछ अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, अपने मन को, बुद्धि को जितना हमने विकसित किया है दोस्तों, वो हमारे साथ जाता है। उसी के लिए हम प्रयत्न नहीं करते हैं दोस्तों। हम जो हमारे साथ जाने वाला नहीं है उसी के लिए प्रयत्नरत रहते हैं, उन्हीं चीजों को हम प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, हर कोई इन्हीं चीजों के पीछे लगा है दोस्तों, वो यहीं पे रहने वाली हैं। जो सिकंदर डाइज विद एम्प्टी हैंड्स, इतना कुछ उसने जो है वो मतलब इकट्ठा किया परंतु खाली हाथ जाता है दोस्तों। जो हमारे साथ जाने वाला है वो क्या है, हमारा सत्कर्म है, हमारी मन है, हमारी बुद्धि है दोस्तों। उसको हम जितना विकसित कर लेंगे, उसको जितना आगे बढ़ा लेंगे, उसके बारे में जितना हम प्रयत्नरत रहेंगे दोस्तों, वो अगले जन्म में भगवान हमें एज इट इज रूप में देने वाले हैं। तो जो हमारे साथ जाने वाला क्या है कि हमारा जो सत्कर्म है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, तो उसके लिए हमें प्रयत्नरत रहना है दोस्तों। एक और बात जो भगवान गीता में कहते हैं वो है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति तदहम भक्तपुरुतनाम असनामी प्रत्यात्मना, कि हमें जो है भगवान की पूजा करनी है तो उसका मार्ग भगवान जो है गीता में बताते हैं कि पत्र, कि हमें जो है भगवान को पत्र लिखना है दोस्तों। आज कितने ऑफिशियल लेटर होते हैं, परंतु क्या उनके पीछे कोई अटैचमेंट रहती है? परंतु कभी किसी ने हमारे को कोई लव लेटर लिखा होगा तो हम उसको कितना संभाल कर रखते हैं। तो ऐसा ही लव लेटर जो है हमने भगवान को लिखना है, उसमें हमारी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, उसमें कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। वो लेटर कैसा होना चाहिए दोस्तों, आत्मीयता का होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए, संबंध का होना चाहिए, उसके प्रति ग्रेटफुलनेस का होना चाहिए। तो ऐसा पत्र जो है हमने भगवान को लिखना है। पत्रम पुष्पम, पुष्प दोस्तों, जैसे अभी फूल जो हैं दोस्तों, उनके अंदर क्या होता है, खुशबू होती है, कलर होता है दोस्तों, मुलायमनेस होती है। तो ऐसा ही जीवन हमने भी अपना बनाना है, और ऐसा जीवन बनाकर अगर हम भगवान के पास लेकर जाएंगे तो भगवान की वो सच्ची पूजा होगी, भगवान उससे सही मायने में खुश होंगे दोस्तों। जितना हम अपने जीवन को उन्नत करेंगे, प्रफुल्लित करेंगे, अपने जीवन को बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, वही जीवन जो है भगवान को अर्पित किया जा सकता है। पत्रम पुष्पम फलम दोस्तों, फल जो है कहते हैं कि भगवान जो है, भगवान को अगर हम भाव से जो है फल चढ़ाते हैं, फल क्या है, कर्म फल दोस्तों होता है। कि जो कुदरती फल जो हैं जो हम भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं दोस्तों, वो तो प्रतीक रूप में है। असली तो हमने क्या देना है कि हमने अपना कर्म फल, हमने जो कर्म किए हैं उनका फल जो है भगवान को देना है। उनके प्रति जो है हमने आकांक्षा हमारी उनके पीछे नहीं रहनी चाहिए, अपेक्षा उनके पीछे नहीं रहनी चाहिए। अपेक्षा रहित और आकांक्षा रहित जो कर्म होंगे दोस्तों, उन्हीं का फल भगवान चखते हैं, वही फल हम भगवान को दे सकते हैं दोस्तों। जो जुट्ठा होगा, जैसे जिनके पीछे हमारी कुछ उसके पीछे वासना होगी, उसका फल भगवान नहीं लेते हैं। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, रस दोस्तों, जैसे गन्ना होता है दोस्तों, उसको हम कोल्लू में पीटते हैं तो उसमें से
क्या होता है कि खोई बचती रहती है, 2 बार 3 बार पीटने के बाद खोई बच जाती है। तो भगवान को हमने क्या करना है, वो राष्ट्र में जो हर व्यक्ति कहता है कि गीता तो जो है बुढ़ापे में पढ़ने की बात है, वो तो जो है भगवान का काम तो बुढ़ापे में किया जा सकता है, अभी तो हमने गृहस्थी को संभालना है। दोस्तों ऐसा नहीं है, भगवान जो है उनको क्या करना है, हमने अपने जीवन का रसमय जीवन जो है हमें उस देना है। हमारी युवानी जो है रसमय है दोस्तों, हर कोई युवानी की डिमांड करता है। तो ऐसा युवानी का समय हम जितना भगवान को देंगे वो भगवान की सच्ची पूजा होगी दोस्तों। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो दोस्तों ऐसे अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, वो सही मायने में भगवान की पूजा कही जाती है। दोस्तों एक और मैसेज जो गीता में भगवान ने कहा है, समझाया है, तो वो क्या है कि हम लाइफ को जैसा देखते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम उसको पसंद करते हैं दोस्तों, वैसी ही हमारी लाइफ होती है। जैसे जो व्यक्ति दुखी है दोस्तों, दुख में ही रहना चाहता है, तो उसको सुखी नहीं कर सकता कोई भी। अगर कोई व्यक्ति सुखी है दोस्तों, अगर उसका दृष्टिकोण जो है देखने का बढ़िया है लाइफ की तरफ दोस्तों, हर चीज को वो पॉजिटिव वे में लेता है, तो उस व्यक्ति को कोई जो है दुखी नहीं कर सकता है। जैसे संत तुकाराम थे दोस्तों, उनकी पत्नी जो है उनके बिल्कुल विपरीत थी। वो जो है उनके ऊपर जो है इतना उनको सहन करना पड़ता था। एक बार तो क्या होता था कि तुकाराम जो है कुछ गन्ने जो है खेत में से लेकर आते हैं, और वो सभी जो है रास्ते में उनको जो है बच्चे मिलते हैं, उनको बांट देते हैं, और एक गन्ना ही उनके पास बचता है। और उनकी पत्नी जो होती है वो गन्ना लेकर जो उसके सिर में मारती है दोस्तों, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और फिर जो तुकाराम क्या कहते हैं, देखो भाग्यवान कितनी जो है समझदार है, उसने अकेले नहीं खाया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। दोस्तों ऐसे लोगों को कौन दुखी कर सकता है। तो जैसी हमारी सोच रहेगी, जैसा हम दृष्टिकोण रखेंगे दोस्तों, जो व्यक्ति सुखी है, खुश है दोस्तों, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने जो है हमेशा जो है पॉजिटिव आउटलुक रखना है, हमेशा जो लाइफ के अंदर खुश रहने की कोशिश करनी है दोस्तों। एक और बड़ी बात जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वो क्या है दोस्तों, कि इष्टान भोगिना वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेद्दर तान प्रदव्य भोगते स्तेन एव से अनाथ भवंती भूतानि पर्जन्य दंड संभवा यगाद पवती पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्वा। तो गीता में भगवान जो कहते हैं कि जो मेरा भाग नहीं निकालता है, जो क्योंकि भगवान जो है हमारी हर कृति के अंदर जो है वो हमारे हर कृति जो होती है हमारी, वो भगवान के सहयोग से ही होती है। वो हमारे पार्टनर हैं दोस्तों, हमें उनका हिस्सा निकालना है, हमें जो है उनका भाग देना है दोस्तों। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो मेरा भाग नहीं निकालता तो वो चोर है दोस्तों। वो कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी काम करने वाला हो दोस्तों, हर किसी को भगवान का हिस्सा निकालना चाहिए। जैसे हम पैसे में से भगवान का हिस्सा निकालते हैं, वैसे ही जो भगवान ने हमें टाइम दिया है, तो कुछ समय भी उनको देने की कोशिश हमें करनी चाहिए दोस्तों। नहीं तो हम क्या है कि हम भगवान के जो है चोर कहलाएंगे। भगवान का जो चोर होना दोस्तों बहुत बड़ी बात है, उसके लिए हमें कोई मतलब उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, सबसे बड़ा जो अपराध है। तो इसलिए हमें हमेशा जो है इसके लिए चौकन्ने रहना है, इसके लिए हमेशा दक्ष रहना है कि हमने जो है भगवान का हिस्सा जो है वो खाना नहीं है, उसको भगवान को अर्पित करना ही है दोस्तों, उसको देना ही है। ऐसा भगवान जो है गीता में कहते हैं कि इष्टान भोगिना वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम जो हैं भगवान का हिस्सा निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। तो ऐसे बहुत सी बातें जो हैं गीता में जो हमारे को मार्गदर्शन कर सकती हैं दोस्तों। ये जो भगवान ने गीता में
जो उपदेश हमें दिए हैं दोस्तों, ये हमें जीवन में बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। पर शर्त क्या है कि हमें उनको समझने की, उनको जीवन में उतारने की, उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है दोस्तों। अगर एक श्लोक भी गीता का अगर हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हमारा जीवन जो है दोस्तों वो बदल सकता है। हम जो है बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं दोस्तों। एक एक शब्द जो है गीता का जो बहुमूल्य शब्द है। नमस्कार दोस्तों।